इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती हैं तो बिना लाइक के मत जाया करिए। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते मेरी वीडियो को, तो प्लीज इतना मेहनत करती हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को हाइप भी करिएगा। बहुत हेल्दी चीजें खाने से जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट मिल ही जाए, क्योंकि आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब जब तक नहीं करेगी अच्छे से, तब तक आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से आप अपने स्कैल्प में तमाम तरीके की चीजें लगा रहे हैं, बालों में तमाम तरीके की चीजें लगा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजों का फायदा आपको मिले ये जरूरी नहीं है। जब तक आपकी स्कैल्प उन सारी चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सारी चीजें आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। जब आपकी स्कैल्प के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी खासी हो जाती है तो वो सारी चीजें डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचती है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं और आपके बाल रिग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो स्कैल्प की एब्जॉर्प्शन को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत सारा एक्यूमुलेशन होता है, बहुत सारा सीबम इकट्ठा हुआ होता है, तो जो भी आप अपने स्कैल्प में लगा रहे हो वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं मिलता। इसीलिए कई बार आप बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करते हैं लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता आपको, यही रीजन है। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके स्कैल्प के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगी। इस वीडियो में कई रेमेडीज हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 100% इफेक्टिव हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी चीजें। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ऑयल लगाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है ताकि ऑयल अच्छे से आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। और आपके स्कैल्प में ऑयल एब्जॉर्ब कब होगा? जब आपकी स्कैल्प एकदम क्लीन हो, उसमें कोई बिल्डअप वगैरह ना हो, ना ही सीबम का, ना ही डेड स्किन सेल्स का। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्ले लेनी है। मैं यहाँ पे बेंटोनाइट क्ले ले रही हूँ, लेकिन आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, जो बेंटोनाइट क्ले स्पेशली होती है वो एक तरीके से वोल्केनिक ऐश होती है, मतलब जो ज्वालामुखी होता है ना, उधर से मिलती है ये वाली क्ले, जो हमारे स्कैल्प को डीपली एक्सफोलिएट करने का काम करती है। जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं आपके स्कैल्प में सारे निकल जाते हैं। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारे बालों को क्लीन करती है, वॉल्यूम देती है। तो ऑयल लगाने से एक दिन पहले आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में आप ये जो हमारा क्ले है, आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, काली मिट्टी भी ले सकते हैं, बेंटोनाइट क्ले भी ले सकते हैं। इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में नहीं लगाना, सिर्फ स्कैल्प में इसका काम है। इसे लगा के आपको एटलीस्ट 1 घंटे छोड़ने हैं, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और ये जो स्टेप है आपको हमेशा नहीं करना है, 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार फॉलो करना है। तो क्ले लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो होगा ऑयलिंग का। और ये जो ऑयलिंग का स्टेप है इसे आपको हर हफ्ते फॉलो करना है, लेकिन जो क्ले मास्क लगाने का स्टेप है उसे 2 हफ्ते में एक ही बार करना है, ठीक है। अब देखिए, ऑयल आप कई तरीके का ले सकते हैं, जो भी आपको ऑयल अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज करने वाली हूँ अपने स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश करने के लिए, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने के लिए। ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ये इन्फ्यूज्ड कलौंजी ऑयल है, जो हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पे चेक भी कर सकते हैं इस ऑयल को बनाने का तरीका। तो मैंने ऑयल लिया है, आप नॉर्मल कलौंजी सीड का ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है कपूर, कैम्फर, जो हम लोग जलाते हैं। ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करती है। बस 2 चुटकी के बराबर आपको ये कैम्फर ले लेना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूछिए मत। तो आप 2 चुटकी के बराबर कैम्फर भी ले लीजिए। अब इसमें एक विशेष तरीके का ऑयल भी मैं यूज करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कैस्टर ऑयल है। आप नॉर्मल कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है, बालों को डीपली नरिश और कंडीशन करता है। लेकिन जो कैस्टर ऑयल होता है बहुत ही ज्यादा थिक होता है, इसीलिए इसको आपको हमेशा कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज करना चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे गर्म भी कर लिया है। अब इस ऑयल को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। और ऑयलिंग करने के बाद ऑयल ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती हूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। ऑयल 2 घंटे में ही अपना सारा काम कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कॉटन की हेल्प से
ऑयल लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारे बालों को और हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट मिलती है और हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट और स्टिमुलेट होते हैं। 2 घंटे में ये अपना काम बहुत अच्छे से कर देता है, तो आपको ओवरनाइट इसे लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, स्टील का भगोना ले लीजिए जैसे मैंने लिया है। इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है ड्राई भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इसे आपको अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है तो हम इसे स्ट्रेन करेंगे और इसे ड्रिंक करने के लिए थोड़ा सा मैं निकाल लूंगी। देखिए आमतौर पे भृंगराज वगैरह हम लोग कंज्यूम नहीं करते क्योंकि इसका टेस्ट बिटर होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप भृंगराज कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप आंवला पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं भृंगराज पाउडर की जगह। तो ड्रिंक मैंने पी भी लिया, भले ही टेस्ट में अच्छा नहीं है लेकिन इसके इतने हेल्थ बेनिफिट हैं और इतना ज़्यादा ही अच्छा होता है बालों के लिए कि पूछिए मत। अब एक बहुत ही यूनिक तरीके का ओवरनाइट हेयर सीरम मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसे सबसे लास्ट में आपको लगाना होगा। तो अभी आप वीडियो को देखते रहिए, क्या मैं कह रही हूँ आप समझ जाएंगे। अभी इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो इसकी जगह आप हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हिबिस्कस का फ्रेश फ्लावर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वेटिवर मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास वेटिवर नहीं है तो आंवला यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप चिंता की कोई बात नहीं है। वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली ये सारी चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो जब आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है उसके बाद आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से, तो देखिए आपके बाल बहुत ही फास्टली रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। अब इसमें मैंने यूज़ किया है हिबिस्कस की लीफ को। हिबिस्कस की लीफ को मैंने पीसेज में कट कर लिए थे और अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें ऐड किया है। हिबिस्कस की जो पत्ती होती है इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं, बालों को रिग्रो करती हैं। हिबिस्कस जो होता है ना, इसका एक्सट्रैक्ट हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल है। इस स्टडी में ये सारी चीजें पाई गई। तो ये जितनी चीजें मैंने बॉयल की हैं इसमें से 2-3 चम्मच के बराबर पूरे लिक्विड के साथ और पूरा जो हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है उसके साथ थोड़ा सा निकाल के साइड में रखूंगी मैं और इसका बनाऊंगी मैं हेयर सीरम। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं बड़े वाले भगोने में उसका एक विशेष तरीके का शैम्पू तैयार करने वाले हैं हम लोग, और उससे अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का बिल्डअप नहीं रहता। उस शैम्पू का यूज़ करने के बाद जो भी चीज़ें आप अपने बालों में लगाते हैं डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचती हैं वो सारी चीज़ें, और आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और आपके बाल 2-3 गुनी स्पीड से रिग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी चीज़ें हैं जो मैंने स्ट्रेन की थी हेयर सीरम बनाने के लिए पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैंने क्या ऐड किया है, इसमें मैंने ऐड किया है कोकोनट। फ्रेश या फिर ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते यूज करना तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लिया। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि जो इसका एक्सट्रैक्ट है ना वो हमें मिल जाए। और ये जो रेमेडी बनके तैयार हुई है मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा पावरफुल है, आपके बालों को बहुत फास्टली रिग्रो करती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती है। लेकिन इसे लगाने का जो एक तरीका है, ठीक है, इसे अभी आपको ऑयलिंग करने के बाद इसे नहीं लगाना है, इसे सबसे लास्ट में यूज़ करना है। ऑयलिंग कर लिया आपने तो बड़े वाले भगोने में जो बची हुई चीज़ें हैं हेयर सीरम के लिए, जो चीज़ें मैंने निकाली थी बहुत थोड़ी सी निकाली थी, बाकी जो चीज़ें बची हैं उनका शैम्पू हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को हेयर सीरम बनाना बता दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हेयर सीरम मेरा बनके तैयार हो गया है। इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में आप भर के रख लीजिए। इसे कैसे यूज़ करना है आगे दिखाऊंगी मैं। अभी ये जो बड़ा वाला भगोना है इसमें जो चीज़ें हैं इनमें ही कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल करके इसका शैम्पू बनाना है। इसमें ऐड करनी है आपको कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेथी हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, डैमेज बालों को कंडीशन करने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में, बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में कमाल की होती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हेयर मास्क है इसको टेक्स्चर देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर मास्क को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है रीठा।
तो रीठा मैंने ऐड किया है 20-25। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने में बहुत ही पावरफुल होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके स्कैल्प में जितने भी बिल्डअप हैं सारे निकल जाते हैं और आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। इस शैम्पू का इस्तेमाल करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स में वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप अपने हेयर फॉलिकल्स में स्कैल्प में लगा रहे हैं उसका पूरा का पूरा फायदा मिलता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को दुगनी स्पीड से रिग्रो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉयल करने के बाद पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और बहुत ही अच्छा साइज का पेस्ट बना लीजिए। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। आपका बहुत ही अच्छा सा शैम्पू बनके तैयार हो गया। बहुत ही रिच शैम्पू है। अगर आप इस शैम्पू को अपने बालों में यूज़ करते हैं तो आपके बालों की बहुत सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। आपके बाल रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, बालों की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा शैम्पू बनके तैयार हो गया है। ऑयलिंग करने के बाद ये जो शैम्पू है इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से मैं लगाती हूँ और लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ना होता है। कई बार आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंवला, रीठा, शिकाकाई का जो शैम्पू होता है ना वो बालों को क्लीन नहीं करता, तो उसे आप मार्केट वाले शैम्पू की तरह ट्रीट मत करिए कि लगाया बालों में तुरंत वॉश कर लिया। ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे एटलीस्ट छोड़िए आप और उसमें अच्छा खासा रीठा ऐड करिए, शिकाकाई भी ऐड करिए, साथ ही साथ उसमें फेनुग्रीक सीड का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए शैम्पू करने के बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हेयर सीरम को लगाने का स्टेप। और हेयर सीरम आपको डेली लगाना है, लेकिन हेयर सीरम लगाने से पहले आपको अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग करनी है। अब डर्मा रोलिंग आपको डेली नहीं करनी होती, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करनी होती है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 बार डर्मा रोलिंग करना शुरू करते हैं रेगुलरली, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से हेयर सीरम को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी होते हैं, जिससे कि आपके बाल रिग्रो फास्टली करते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से पूरे स्कैल्प की डर्मा रोलिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको हेयर सीरम लगाना है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में ही आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है और इसे लगा के आपको वॉश भी नहीं करना है। इसे अपने स्कैल्प में छोड़ दीजिए ऐसे ही। और ये जो हेयर सीरम है इसको फ्रिज में स्टोर करके पूरे आप 1.5 हफ्ते रख सकते हो, मतलब कि 8-9 दिन रख सकते हो। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, ग्रो भी करता है। याद रखिएगा जो सबसे पहला वाला हेयर मास्क है, जो क्ले लगाना मैंने बताया था सिर्फ स्कैल्प में, उसे 2 हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है। ऑयलिंग आपको हर हफ्ते करनी होती है। और जब आप ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल को निकालने के लिए आपको नेचुरल शैम्पू जो मैंने बताया है उसी का यूज करना है। और हेल्दी ड्रिंक आपको जरूर कंज्यूम करना है हफ्ते में 2 बार। और ये जो हेयर सीरम है इसे आपको डेली यूज करना है। जब खत्म हो जाता है तो नया बना लीजिए। अगर आप इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है बढ़ गई है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जिसे ओवरनाइट लगा के छोड़ना है। यह आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाती है। एक बहुत ही अच्छा सा हीना हेयर मास्क भी इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।